भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव से एक मुलाकात। राजनीति को लेकर देवेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस के अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं है। देखा जाए तो भाजपा के अंदर गुटबाजी दिखाई दे रही है। उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक उन्हीं के ऊपर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी और रहेगी। आने वाला वक्त कांग्रेस का है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार है। आगे इंजन, पीछे इंजन, बीच में जनता जो पिस रही है। आगे बोले, बलौदा बाजार वाले मामले में मुझे जेल भी भेजे, मेरे ऊपर काफी आरोप लगाए, मुझे बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़े, मगर आज भी मैं उसी तरह हूं। आज भी सभी के दिलों में हूं। सभी का प्यार आज भी मुझे मिलता है। मैं राशिद जमाल सिद्दीकी, आज मेरे साथ भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव वो चेहरा है जिसको बच्चे से लेकर बुढ़े तो लोग जानते हैं और लोगों के दिलों में ये देवेंद्र यादव राज करते हैं। एक मुलाकात देवेंद्र यादव जी के साथ। देवेंद्र भाई, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आपसे रूबरू होने का, बात करने का। सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी की बात करूँगा कि कांग्रेस के अंदर इतना क्यों आपस में मतभेद है। राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और सबसे विशाल पार्टी है पूरे देश की, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। आप देखेंगे हमेशा मध्य मार्ग की बात करती है। तो कांग्रेस में बहुत बड़ा समूह परिवार रहता है। तो बहुत बड़ा परिवार रहता है तो कहीं थोड़ा बहुत एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन गुटबाजी जैसा कुछ नहीं दिखता। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और वो हर पार्टी में रहती है, हर समूह में रहती है, हर ग्रुप में रहती है। मैंने ये देखा 15 साल के बाद कांग्रेस सत्ता सरकार में है और 5 साल सिर्फ सरकार में रह गई, उसके बाद कांग्रेस फिर साफ हो गई। इसका मेरे को साफ एक नजर आया है कि अंदरूनी खींचतान कांग्रेस की सरकार में। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी में खींचतान बहुत ज़्यादा होकर रखी है और जितना जनता से दूरी उनकी है, इससे साफ दिखता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है। उसके जितने सीनियर नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है, साइड लाइन कर दिया गया है। तो बड़ा बुरा हाल वहाँ ज़्यादा है। कांग्रेस में तो कांग्रेस लगभग हम यूनाइटेड हैं और हम लोग एकजुट होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खासतौर से देवेंद्र भाई अब आपके बारे में बोला कि सट्टे वाले मामले को लेकर वहाँ बहुत बड़े बड़े आरोप आप पे लगे और आपने हर चीज़ को झेला भी और जेल तक गए। आपके पास जानकारी का मुझे लगता है अभाव है। ये जो प्रकरण है जिस पे मैं जेल गया था, तो बलौदा बाजार का सत्तानी समाज का प्रकरण था जिसमें मैं जेल गया था। और आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, उस प्रकरण में मेरे खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई FIR या कोई बात नहीं। देखिए, जी वही मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। क्या होता है, हम लोग सार्वजनिक जीवन में है ना, तो हमारे साथ चर्चाएं बड़ी जल्दी जुड़ जाती है और चर्चा में ही बहुत सारे लोग बिना जाने भी झूठ को सच मान लेते हैं और सच को झूठ मान लेते हैं। तो इसलिए स्पष्टता कभी तो आरोप लगा था। ऐसा कोई आरोप है तो आप कागज दिखा दीजिए मुझे। नहीं, लोगों ने भाजपा की तरफ से काफी आवाज किसने उठाई? भाजपा की सरकार है, केंद्र में उनकी है, राज्य में उनकी है। डबल इंजन की सरकार है भाई। जांच कर ले, मेरे खिलाफ तो हर तरह का ED CBI सब तरह की जांच कर ले। हुआ क्या? मगर सब में तो आप क्लीन चिट पा के निकल गए। वही कहने की बात है, हुआ क्या? हम तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं और जो भी बात होती है, देखिए सच्चाई सामने आ जाती है। समय लग सकता होगा लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है। एक चीज़ और आपके बारे में बोला जाता है कि बिंदास बेझिझक बोलने वालों में से एक हो। आवाज़ बुलंद करने में देवेंद्र यादव का नाम है, हर जगह आगे नजर आते हैं। मुझे ये लगता है कि हमें अपनी बात साफ कहना चाहिए और स्पष्ट कहना चाहिए और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और अगर हमारा ओपिनियन स्पष्ट है तो बोलने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर एक चीज़ देखने में, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का चयन होता चला जा रहा है हर जगह, मगर सबसे पहले PCC अध्यक्ष का चुनाव होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, ये मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी हमारे दीपक बैस साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनका कार्यकाल तो अभी कंटिन्यू है और ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव होना था और वो हुआ नहीं। ये बात गया दिल्ली में TS बाबा भी थे, भूपेश बघेल भी थे, भूपेश बघेल जी ने साहब ऐसे राजनीतिक गलियारों में तो बहुत बातें होती है साहब।
अब वो उसकी क्या कितनी सच्चाई कहेंगे उस बात में। कहीं ना कहीं तो आपका भी नाम आ रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें कैसे फर्क होगी क्या सच है क्या झूठ है। आगे क्या रहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस की सरकार बनेगी 2028 में छत्तीसगढ़ में। क्या भूमिका रहेगी देवेंद्र यादव की? कार्यकर्ता के रूप में पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। देवेंद्र यादव में क्या ऐसी एक बात है कि नौजवान चेहरे जिसने हैं जिसने देवेंद्र यादव की जय जयकार करते मैंने खैरागढ़ श्री गदान गंडई सालेवारा बहुत सी जगह छत्तीसगढ़ में गया ऐसा क्या है? आपके जिनसे संबंध होंगे आप उनको प्यार करते होंगे, तो वैसे ही है मेरे से संबंध है लोगों के। अब 15-15, 16-16 साल के संबंध है। पूरे प्रदेश भर में मैं छात्र राजनीति में काम किया हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, कॉलेजेस में गया हूँ, यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया हूँ। तो सबसे संबंध है, दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है। महापौर भी रहे। हाँ, मोहब्बत है, लोगों से दोस्ती है, उसके कारण प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। मैं भी प्यार करता हूँ, वो भी प्यार करते हैं मुझे। अभी भाजपा की सरकार और इसको कहा गया डबल इंजन की सरकार साय, जिसको भूपेश बघेल जी कहते हैं साय साय। तो इस सरकार का क्या है? इस सरकार के बारे में क्या बोलना है? इस सरकार की जो सबसे बड़ी कमी है वो है डिसीजन मेकिंग नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार में डिसीजन मेकिंग थी, रोज निर्णय करने वाली सरकार थी, और ये लिंगर ऑन करने वाली सरकार है, किसी भी विषय पे निर्णय नहीं हो पाता, और लैक ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है पब्लिक से। आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज कोई सा भी विभाग देख लीजिए, राजस्व विभाग देख लीजिए, जीएसटी के नाम पर लूट मची हुई है। आप देखिए नगरीय निकाय में क्या हाल है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारी NULM की बहनें कल आई थी, उनको 450 महिलाओं को जॉब से हटाया जा रहा है स्टेट भर में। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। वो बहनों से बात करो तो बोलते हैं कि कोई जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई मंत्री रेस्पॉन्सिबली बात नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ पर दफ्तर में कोई चीज़ हल नहीं होती। जब छत्तीसगढ़ को दिल्ली से चलाना है तो आप क्यों कठपुतली के नाम पर मुख्यमंत्री रखें? आप पॉलिटिकल लीडरशिप दीजिए, जिससे कम से कम स्टेट की जनता की भावना को समझ के चीज़ें आगे बढ़े। इस डबल इंजन की सरकार में विकास को लेकर क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के अंदर तो इसमें बहुत विकास हो रहा है। 2 इंजन है, डबल इंजन है, डबल इंजन एक पीछे लगा हुआ है, एक सामने लगा है, और दोनों खींच रहे हैं, और जनता पीस भी नहीं रही है, मतलब समझिए उनके दोनों साथ खींच रही है। हाँ, वो दोनों इधर खींच रहे हैं। ठीक है, विकास को लेकर क्या बोलेंगे? तो यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जनता पिस रही है डबल इंजन की सरकार में। ऐसे ही विकास भी ऐसे ही हो रहा है, एक हाथ इधर से खींच रहे हैं, एक इंजन इधर से खींच रहे हैं, एक इंजन इधर से खींच रहे हैं। शुक्रिया।